आई नो नीट का डेट जितना पास आता जा रहा है आप लोग की एंजाइटी उतनी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन इस साल होगा या नहीं होगा। नीट के पेपर में केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आते हैं और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत वेटेज होता है। बहुत सारे बच्चे 90 से 150 तक स्कोर कर रहे हैं केमिस्ट्री में, और जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में फिर भी सारे के सारे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड देख करके कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ट्रेंड दे रखा है टेबल्स में, जितने भी रिएक्शंस हैं और जो भी एक्सेप्शन है ये सब याद कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन से बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, दिस इज मी मेडको साना नमान, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर बिहार। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया मेरा जनरल जीओसी, जिसमें सारी की सारे बेसिक्स चीजें आ जाती हैं, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हैलो अल्केन, हैलो अरीन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिर उसका केमिकल रिएक्शंस। और हमारे बेसिक्स में कुछ रिएक्शंस जैसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस आ जाते हैं। दूसरा है हमारा रिएक्शन वाला पार्ट, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। और पार्टिकुलरली जितने भी उसमें नेमिंग रिएक्शंस है ये सब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद तीसरा हमारा हो गया जैसे कि बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है, तो वो इन्वायरमेंटल में आ जाता है। लास्ट के 12th के तो तुम्हारे 2 चैप्टर हटा ही दिए गए हैं, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तुम्हारे पास बच्चा क्या है, बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल सिर्फ पढ़ने वाला और रटने वाला चैप्टर है। तो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? बच्चों को प्रॉब्लम आती है जैसे कन्वर्जन वाले रिएक्शंस हो गए कि हैलो अल्केन से अल्कीन बनाना है, अब वहां पर इवन एलिमिनेशन यूज होगा या E2 एलिमिनेशन यूज होगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल बॉन्ड किस साइड लगेगा। तो ये सब तुम्हें कब समझ आएगा, जब तुम अपना बेसिक्स क्लियर करके रखोगे कि स्टेबिलिटी किस तरफ हमें मिलेगी, जिधर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। हमें ये देखना है कि रेजोनेंस है या नहीं, हाइपर कंजुगेशन है या नहीं। अगर ये सारी चीजें हैं तो स्टेबिलिटी उधर ही मिलेगी और प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। स्टेबिलिटी, ऑर्डर, इन सब पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो जो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर रेजोनेंस है तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस की तरफ स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ये सब जो छोटे मोटे बेसिक्स हैं आपके, सबसे पहले आपके ये बेसिक क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपका वो क्वेश्चन बनेगा। एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे वो गलत करके आ जाते हैं। अब दूसरी चीज है जैसे ईथर के क्लीवेज वाले रिएक्शंस। अब उसके लिए तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी होगी कि कहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। अगर हम लोग हैलो अल्कीन देते हैं तो कहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, किस कंडीशन में अल्कोहल बनेगा, किस कंडीशन में अल्कोहल नहीं बन के हैलो अल्कीन बन जाएगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें कब समझ आएंगी, जब तुम अपनी एनसीईआरटी खोल के पढ़ोगे। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि तुम्हें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले तुम्हें 1 शॉट लेक्चर्स देखने होंगे। अभी तुम्हें 1 शॉट लेक्चर्स जल्दी जल्दी सारी चैप्टर्स देख के कंप्लीट करना होगा। 1 शॉट लेक्चर्स तुम पंकज सर का भी देख सकते हो या फिर नितिश देवनानी सर का भी देख सकते हो। कंपेरेटिवली बात करें तो पंकज सर के लेक्चर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, नितिश देवनानी सर के लेक्चर्स में कम होते हैं। तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस उनके लेक्चर से ज्यादा कर लोगे पंकज सर के लेक्चर से। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना कि अगर तुम सिर्फ लेक्चर कर रहे हो तो अब तुम क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करो। लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना उतना सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा भी तुम्हें अपना खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जब तुम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगोगे तो तुम्हें चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो सबसे पहले तुम्हें 1 शॉट लेक्चर्स करने हैं, उसके बाद तुम्हें अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी तुम्हें अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल वैसे ही रीड करनी होगी जैसा तुम अपना बायो की बुक रीड करते हो। एक एक लाइन को पढ़ते हुए, हाईलाइट करते हुए, सारे रिएक्शंस को अंडरलाइन करते हुए। और स्पेशली जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन दिए होते हैं, वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार उन सब में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं जो कि बुक में नहीं लिखा होता है, तो वो सब करते के साथ साथ वो सब भी करो। तीसरी बात कि बुक में जो भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन दिए होते हैं वो सब बच्चे सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, ये बहुत बेसिक है, लेकिन तुम्हें वो भी करना है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट बेसिक भी उठा करके दे देता है एग्जाम में, जो कि बस एनसीईआरटी का होना चाहिए। तो एनसीईआरटी की हर एक चीज को तुमको प्रैक्टिस करके जाना है, चाहे वो तुम्हें कितना भी बेसिक लगे, लेकिन प्रैक्टिस करना है उसे। नाउ पॉइंट नंबर 3, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हर चैप्टर के जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं
तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसका केमिकल रिएक्शंस क्या है, जितने भी रिएक्शंस दिए हुए सारे के सारे रिएक्शन को एक कॉपी खोलो, हर चैप्टर का एक एक पेज में कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स बना डालो। मैंने भी अपने सारे चैप्टर्स के बनाए थे और सबको ये बनाता है एक अच्छे रिवीजन के लिए कि तुम क्विक रिवीजन कर सको। नोट्स तो तुम्हारे पास होगा ही, तुमने जहाँ से ही पढ़ा जो भी पढ़ा तुम्हारे पास नोट्स होगा, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें सिर्फ एक पेज में तुमने सारे सारे रिएक्शंस कंसाइज करके लिखे हो कि तुम्हारा उससे क्विक रिवीजन हो सके। और फिर उसके बाद उन्हीं रिएक्शन को खुद से प्रैक्टिस करो बार बार। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीजें उतनी क्लियर नहीं होंगी तुम्हारे दिमाग में। मान लो तुमने याद कर भी लिया रिएक्शन, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है ना कि इंसान बहुत जल्दी उसे भूल जाता है, तो उसे वो खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब अपने हाथ में पेन उठाओ और पेन उठा के बस लिख डालो, बस दिमाग में सोचो कानिजारो रिएक्शन, बस उठाओ पेन और लिख दो कानिजारो रिएक्शन क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो ये तुम बार बार जब खुद से लिखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आएगा और चीजें काफी इजी हो जाएंगी। नाउ पॉइंट नंबर 4 कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तुम्हें अगर क्वेश्चन बैंक वाली बुक मिल जाती है तो वहां से तुम करो जिसमें सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हो। ऑनलाइन कहीं मिल जाता है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं तो बोलूँगी कोई बुक ही ले लो, क्योंकि फोन से थोड़ा दूर रह के करोगे तो ज्यादा दिमाग लगेगा उसमें, वरना फोन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो फिर कहीं और भी डिविएट हो सकते हो। 10 नोटिफिकेशन आता है फोन में, तो बुक से ही अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कई बार क्या होता है कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑप्शन देके दिमाग हो जाता है। मतलब तुम्हें मान लो रिएक्शन पता भी है, सब कुछ याद है तुम्हें, लेकिन ऑप्शन में इतने अजीब अजीब ऑप्शन दे देंगे कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा इसका आंसर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो अब क्या होगा। तो वो तुम्हारा कैसे ठीक होगा, जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और अपने कंसेप्ट पे ध्यान दोगे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है। जैसे कि मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। जैसे मान लो तुमसे कहीं पे कोई एसिडिक स्ट्रेंथ का ही क्वेश्चन पूछ दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, अब तुम्हें कहीं पे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, तो तुम्हारा वहां पे कॉन्सेप्ट ही वीक है, तो तुम कुछ और ऑर्डर बना करके आ जाओगे। ये भी हो सकता है कहीं पे कुछ एलिमिनेशन वाला रिएक्शन है, इवन एलिमिनेशन है, इटू एलिमिनेशन है, अब डबल बॉन्ड इस साइड जुड़ेगा कि इस साइड जुड़ेगा, कंफ्यूज हो सकते हो ना तुम। तो उसके लिए पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, रिएजेंट क्या यूज हो रहा है वो देखो, और फिर उसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे चीजें इजी हो जाएगी। तो ये सारे काम करने तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब देखो ट्रेंड क्या है क्वेश्चन का, कि अभी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो तुम्हारे बेसिक्स हैं उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तुम्हारे जो बेसिक है उससे हर साल 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन हर साल आ जाता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर से, पिछले साल 2024 में नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आ जाता है। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हालोअल्कीन हालोअरीन में से बॉइलिंग पॉइंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी डायरेक्ट मार्कोनिकॉव्स रूल्स, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, इन सब पे भी क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हालोअल्कीन अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर, कि कौन सा SN2 रिएक्शन जल्दी करेगा। उसके लिए भी हम वही स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, इन सब से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सारे नेमिंग रिएक्शन तुमको अच्छे से रट जाने, जैसे उड्स रिएक्शन, उड्स-व्हिटिंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब अच्छे से पढ़ जाना है। अब देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर से डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन आ जाते हैं। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है तुमको सबसे पहले तो वो सब अच्छे से याद कर लेना है, जैसे कोलबेस रिएक्शन, रीमेटिमर रिएक्शन, ये सब। उसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से भी बहुत क्वेश्चन आता है, उसको भी अच्छे से कर लेना है। उसके अलावा जैसे डाइक्लोरोकार्बीन से के बारे में भी बहुत पूछ देता है कि ये कौन से रिएक्शन में एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पारानाइट्रोफेनॉल, इन दोनों में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ज्यादा वोलेटाइल है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और बहुत सारे बच्चे इन सब क्वेश्चन में भी गलत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट देखो, बस यही एक तरीका है। बस इसी लूप को फॉलो करो, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सब कोई ऐसा ही अच्छा करता है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बहुत आइडिया मिल जाता है कि इसमें ये सब भी ऑप्शन है, लेकिन हम लोग को कैसे इन सब ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने सही ऑप्शन तक पहुंचना है।
अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब बनाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा। फिर 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर के प्रेजेंस में अल्कीन बना देता है, ये भी एक एक्सेप्शन वाला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें अपनी बुक खोलो, बुक खोल के देखो, पढ़ो और फिर उसको याद करो, अंडरलाइन कर करके, हाईलाइट कर करके, और फिर बुक को रिवाइज करो। अब उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब चैप्टर से, ये चैप्टर तो मतलब बहुत ईजी है, इसमें बस डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शंस है बहुत सारे। तो बस तुम्हें नेमिंग रिएक्शन सारे के सारे रट जाने, सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन रट जाओ। इटार्ड्स रिएक्शन, रोसमन रिडक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, सब रट जाओ। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, कौन नहीं देता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, फेलिंग रिएजेंट क्या है, सब कुछ एकदम अच्छे से रट जाओ। ये चैप्टर अच्छे से पी जाओ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, तो हर साल आता है इससे क्वेश्चन। तो ये सारे चैप्टर्स को और ये सारे जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक सारे के सारे रिएक्शन को एक जगह लिख लो और उसे बार बार रिवाइज करो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अमाइंस की। तो अमाइंस में भी सेम वैसा ही है। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा जनरल से हम लोग को पढ़ लेना है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग को देख लेना है। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और कहाँ पर होगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये हम लोग को देख लेना है। उसके बाद उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बहुत सारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, फिर हम लोग को एनिलीन अच्छे से पढ़ लेना है, और फिर उसके बाद बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो अच्छे से इन सब चीज़ों को कर लेना। जैसे मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ये अमाइन का नोट्स है, सिर्फ एक पेज में मैंने सब कुछ कंसाइज करके रखा है, कुछ कंसाइज करके मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो कि यहाँ पे सबसे पहले उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें सबसे पहले उसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन के लिए कौन कौन सा हम लोग ऐसे सबस्ट्रेट यूज करते हैं, तो हम लोग नाइट्रो कंपाउंड यूज करते हैं, साइनाइड यूज करते हैं, आइसोसाइनाइड यूज करते हैं, अमाइड यूज करते हैं, ये सब कंपाउंड हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसका रिडक्शन करके हम लोग अमाइन बना सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लोग SnHCl ले सकते हैं, आयरन HCl ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन निकल ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी करा देंगे तो भी हम लोग को अमाइन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया उसका रिडक्शन करके। उसके अलावा क्या क्या होगा, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग को प्राइमरी अमाइंस बनाना है तो। और इस रिएक्शन से हम लोग को एक कम कार्बन वाला अमाइन मिलता है। उसके बाद गैब्रेट थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हॉफमैन अमोनोलिसिस, जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तक हम लोग अमाइन बना लेते हैं। नेक्स्ट, ये सारे रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। उसके बाद उसकी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिलीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉइलिंग ऑर्डर भी लिख दिया है। उसके बाद एनिलीन की बात कर लेते हैं कि हम लोग नाइट्रो कंपाउंड से एनिलीन बना सकते हैं, साइनाइड से बना सकते हैं, आइसोसाइनाइड से बना सकते हैं। तो ये हो गया एनिलीन के बारे में। फिर एनिलीन को हम लोग गैब्रेट थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये भी मैंने लिखा है। फिर एनिलीन का फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन, ये सब करवा के हम लोग एनिलीनियम सॉल्ट बना सकते हैं। फिर उसका ब्रोमिनेशन, कि अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट दे या नॉन पोलर सॉल्वेंट दे तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। उसके अलावा एनिलीन हाईली एक्टिवेटिंग होता है। फिर ऑर्थो पारा ब्रोमो एनिलीन किस कंडीशन में बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब कुछ लिख दिया मैंने। सैंडमेयर रिएक्शन लिख दिया मैंने। फिर एक बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या क्या इतने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सब कुछ बना सकते हैं। बाल्शिमिन रिएक्शन लिख लिया, कपलिंग रिएक्शन लिख लिया, मतलब एक पेज में सब कुछ हो गया है। टेस्ट भी मैंने यहाँ तक की लिख दिया है। कार्बाइलामाइन टेस्ट हम लोग करते हैं, जिससे जो कि सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस के लिए करते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं, जिसमें रिएजेंट हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं, और प्राइमरी अमाइन केओएच में सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी अमाइन केएच में इनसॉल्युबल होता है, और टर्शियरी अमाइन रिएक्शन ही नहीं करता। तो ये सारी चीजें एक पेज में कंसाइज है। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह एक पेज का अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना है हर चैप्टर का, और हर चैप्टर को उसी से बार बार रिवाइज करना है। जितना बार रिवाइज करोगे चीज़ें उतनी ईजी हो जाएंगी। तो अपने एनसीईआरटी को बुक को खोल के बार बार के रिवाइज करो, और अब फ़ोन साइड करो और अपनी बुक खोलो, बुक खोल के पढ़ना शुरू कर दो।
बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास, यही 4 महीने हैं। इन 4 महीने में अपना पूरा फोकस हो जाओ, पूरा 100% दे दो कि बाद में तुम्हें कोई रिग्रेट ना रहे, कोई गिल्ट नहीं रहे कि तुमने अपना 100% नहीं दिया। कम से कम वो 4 महीने बाद तुम्हें ये सेटिस्फैक्शन हो कि तुमने अपना 100% दिया। अब उसके बाद होना नहीं होना ये सब बाद की बात है। तुम अभी अपना 100% दो, मेहनत करो बस। गो बैक टू योर स्टडीज़। If you like the video, please do like, comment and subscribe, and thanks for watching.